लाखों सालों से हम धरती पर रह रहे हैं, लेकिन आज भी हम गहरे महासागरों के बारे में बहुत कम जानते हैं, जो हमारी जमीन के 71% हिस्से में फैला हुआ है। इसमें से अब तक हमने सिर्फ 5% महासागरों की ही खोज की, जबकि चौंका देने वाले 95% हिस्सा अब भी अनएक्सप्लोर्ड है। ठीक ऐसे ही कई ऐसे जीव और नेचुरल मिस्टिक घटनाएं हैं जिनके बारे में वैज्ञानिक भी अब तक नहीं जान पाए। फिलहाल हम महासागरों यानी एक ऐसी चीज की बात कर रहे थे जो हमारे काफी करीब मौजूद है, और अब किसी ऐसी चीज के बारे में सोचिए जो हमसे लाखों मील या प्रकाश वर्ष दूर है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी खाली जगह की जो हमारे ग्रह के बाहर मौजूद है। हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद बहुत सी चीजों के बारे में हम नहीं जानते, लेकिन इसके अलावा हमारी गैलेक्सी में कई ऐसे खतरे छिपे हुए हैं जिनमें से कुछ के बारे में हमें नहीं पता। दोस्तों, आज हम स्पेस से जुड़े 5 ऐसे ही खतरनाक फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। ये ऐसे फैक्ट्स हैं जिनमें से किसी का भी सामना हमारे इस जन्म में हमारे साथ नहीं हो सकता। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। नंबर 1, गामा रे धमाका। जब सूरज के मास यानी द्रव्यमान से कम 8 गुना बड़े तारों का फ्यूल खत्म हो जाता है, तब उनका कोर अचानक एक चमकदार सुपरनोवा में बदल जाता है, जिससे न्यूट्रॉन तारे या ब्लैक होल का जन्म होता है। लेकिन जब सूरज के द्रव्यमान से 30 गुना बड़े तारे अपने आखिरी स्टेजेस में पहुंचते हैं, तो आपको हाइपरनोवा मिलता है। ऐसा ही एक हाइपरनोवा का उदाहरण है ASASSN 15LH, जिसे दूरबीन से देखा गया। एस्ट्रोनॉमर्स के कैलकुलेशन से पता चलता है कि ब्लैक होल, जो कि अंतरिक्ष की सबसे रहस्यमयी और दिलचस्प चीज है, वो अपने जीवन के लास्ट के 10वें सेकंड में अंतरिक्ष में फटने वाले लाखों न्यूक्लियर फ्यूजन बॉम्ब के बराबर एनर्जी के साथ धमाका करता है। हाइपरनोवा ASASSN 15LH की बात करें तो ये अपने आखिरी पलों में किसी ब्लैक होल के मुकाबले 22 ट्रिलियन गुना ज्यादा एक्सप्लोसिव था। ऐसा माना जाता है कि हाइपरनोवा के साथ गामा रे धमाके भी होते हैं, जो गामा रेस का कुछ पलों का विस्फोट होता है। गामा रेस रेडिएशन का सबसे एनर्जेटिक फॉर्म है। गामा रे धमाका या GRB कुछ मिलीसेकंड या कई मिनट तक भी चल सकती हैं। वे बिग बैंग के बाद से सबसे ऊर्जावान और चमकदार घटनाएं हैं, जो एक सामान्य सुपरनोवा के मुकाबले सैकड़ों गुना ज्यादा चमकदार होते हैं। GRB के जनरेट होने का दूसरा तरीका 2 न्यूट्रॉन तारों के मर्जर के दौरान माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जितनी एनर्जी सूरज अपने पूरे 10 अरब साल के लाइफ टाइम में निकालता है, उसके बराबर की एनर्जी GRB में कुछ सेकंड के भीतर ही निकल जाती है। गामा रेस एक्सिस रोटेशन के साथ एक नैरो जेट में बाहर निकलती है। वैसे आज तक देखे गए सभी GRB मिल्की वे के बाहर हुए हैं, और ये हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि ये अंदाजा लगाया गया है कि अगर कोई GRB जिसका जेट सीधे हमारी ओर पॉइंटेड होता है, तो ये बड़े पैमाने पर गायब होने की घटना का कारण बन सकता है। असल में कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि 440 मिलियन साल पहले बड़े पैमाने पर गायब होने की हुई घटना असल में गामा रे धमाके की वजह से हुई थी। ऐसे में उम्मीद करते हैं कि इतिहास खुद को कभी वापस ना दोहराए। नंबर 2, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा एस्टेरॉइड। मंगल और जुपिटर ग्रह के बीच एस्टेरॉइड बेल्ट में 329 मील डायमीटर वाला एस्टेरॉइड वेस्टा है। ये शिकागो शहर से भी बड़ा है और जो लगभग 100 मिलियन मील की दूरी पर है। इससे पहले और बाद में खोजे गए सभी एस्टेरॉइड्स में से वेस्टा सबसे चमकीला है। इसके आकार और इसकी सतह के नेचर की वजह से जिसे बिना टेलीस्कोप के भी देखा जा सकता है। तो क्या हो अगर ये शहर के आकार का एस्टेरॉइड वेस्टा पृथ्वी से टकरा जाए तो? आइए इस पर नजर डालें। वेस्टा के असर से पृथ्वी की एक्सिस या ऑर्बिट में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसकी सतह पर जरूर खून बहेगा। ये फोर्स कई मील ऊपर आसमान में मटेरियल फेंक देगा।
इतना ही नहीं, वेस्टा करीब 24,000 फीट गहरा और 3,000 मील चौड़ा गड्ढा बनाएगा। इसके अलावा पृथ्वी की ओर उतरते समय एस्टेरॉयड इतनी गर्मी और एयर प्रेशर बनाएगा जिससे समुद्र का पानी हर सेकेंड 1 से 2 इंच की दर से वेपोराइज होगा, जिससे जमीन तेज गर्मी के कांटेक्ट में आएगी और आखिर में पृथ्वी लावा के महासागर में बदल जाएगी। वही जिस पॉइंट पे असर होगा वहां से पृथ्वी को पूरी तरह से अपने आगोश में लेने में इस चट्टान को कम से कम 1 दिन लगेगा। ये वेपोराइज्ड रॉक के इफेक्ट्स में लगभग 1 साल तक रहेगा, जिससे ग्रह की पूरी सतह राख में बदल जाएगी और 1 महीने के अंदर पृथ्वी पूरी तरह से बंजर हो जाएगी। हालांकि पृथ्वी से वेस्टा के टकराने की कोई भविष्यवाणी नहीं की गई है, लेकिन ऐसी स्थिति के बारे में सोचकर ही हमारी रूह कांप उठती है। नंबर 3, पृथ्वी के नजदीक बड़ा ब्लैक होल। अप्रैल 2024 में वैज्ञानिकों को हमारी पृथ्वी के नजदीक एक विशालकाय ब्लैक होल मिला। सूरज के मास से 33 गुना ज्यादा वजन वाला ये ब्लैक होल हमारे आकाशगंगा का सबसे बड़ा स्टेलर मास ब्लैक होल है। लेकिन इसे और भी दिलचस्प बनाने वाली बात यह है कि ये हमारे ग्रह से बहुत नजदीक है। ये हमसे सिर्फ 1926 प्रकाश वर्ष दूर है। गया BH3 पृथ्वी से दूसरा सबसे नजदीकी ब्लैक होल है। वही सबसे नजदीकी ब्लैक होल गया BH1 है, जो 1560 प्रकाश वर्ष दूर है, लेकिन ये सूरज के मास से सिर्फ 9.6 गुना बड़ा है। पृथ्वी के पास सबसे बड़े ब्लैक होल का पिछला रिकॉर्ड सिग्नस X1 के नाम था, जो सोलर मास से 20 गुना बड़ा था। ये पहली बार है जब इतने बड़े द्रव्यमान वाला एक निष्क्रिय ब्लैक होल हमारी गैलेक्सी में पाया गया है। लेकिन अब भी एक सवाल है जिसका जवाब नहीं मिला, और वो ये है कि क्या हमारी पृथ्वी को इनमें से कोई भी राक्षसी ब्लैक होल निगल सकता है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ज्यादातर ब्लैक होल हमारे सौर मंडल से सुरक्षित दूरी पर हैं। इसके अलावा पृथ्वी को ब्लैक होल तभी निकलेगा जब वो ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को पार कर जाएगा, और ऐसा फिलहाल तो नहीं होने वाला, लेकिन कुछ मिलियन सालों में ऐसा होगा, ये अभी नहीं कहा जा सकता। नंबर 4, सोलर सुपरस्टॉर्म्स। हमारा सूरज अरबों सालों से हमें गर्मी और रोशनी देता आ रहा है, लेकिन कभी कभी ये भयानक रूप लेकर अपना आतंक फैलाता है। सूरज के एटमॉस्फेयर के सबसे बाहरी लेयर को कोरोना कहा जाता है। जब सूरज मैग्नेटिक गांठों के रूप में उलझी मैग्नेटिक एनर्जी को छोड़ने का फैसला करता है, तो कोरोनल मास इजेक्शन या CME के नतीजे के रूप में सूरज की तरफ से बाहर निकाली गई चीज कोरोनल प्लाज्मा या इलेक्ट्रिफाइड गैस के विशाल बुलबुले होते हैं। CME के दौरान एक बड़े धमाके में अरबों टन कोरोनल मटेरियल कई मिलियन मील प्रति घंटे की स्पीड से बाहर निकलता है। CME को अक्सर सोलर फ्लेयर्स से जोड़ा जाता है, जो सूरज के एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का धमाका होता है। CME सोलर फ्लेयर्स और सोलर स्टॉर्म्स यानी सौर तूफानों का पृथ्वी पर बड़े पैमाने पर असर पड़ता है। पृथ्वी पर शॉर्ट वेव रेडिएशन कम्युनिकेशन आयोनोस्फीयर के आयोनाइजेशन के लेवल पर निर्भर करता है। सोलर फ्लेयर्स के दौरान रिलीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आयोनोस्फीयर द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिससे आयोनाइजेशन का लेवल कुछ वक्त के लिए बिगड़ जाता है और इस तरह रेडियो कम्युनिकेशन पर असर पड़ता है। यहाँ तक कि सबसे खराब कंडीशन में रेडियो ब्लैकआउट भी हो जाता है। इसके अलावा जब सूरज से निकलने वाला ये एक्स्ट्रा रेडिएशन पृथ्वी के आउटर एटमॉस्फेयर द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, तो ये कुछ वक्त के लिए इसे गर्म कर फैलाता है, जिसे लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट पर खिंचाव बढ़ जाता है। ये सैटेलाइट्स को उनकी इंटेंडेड ऑर्बिट से बाहर निकाल सकता है और उन्हें पृथ्वी की ओर घुमा सकता है। हायर ऑर्बिट्स में मौजूद सैटेलाइट्स के लिए प्लाज्मा धमाके से उन पर लगे इलेक्ट्रॉनिक्स को नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा सोलर फ्लेयर्स इलेक्ट्रिकल पावर ग्रिड्स में उछाल पैदा कर सकती है, जिससे बिजली की आपूर्ति में रुकावट हो सकती है। सोलर फ्लेयर्स से जुड़े पार्टिकल रेडिएशन अंतरिक्ष यात्रियों में कैंसर का खतरा बढ़ाते हैं।
सोलार मैक्सिमम के दौरान CME और सोलार फ्लेयर्स बढ़ जाते हैं, जो हर 11 साल में सूरज द्वारा डिस्प्ले की जाने वाली एक्टिविटी का पीक होता है। हमारा सूरज इस साल सोलार मैक्सिमम की ओर बढ़ रहा है, कभी कभी अलौकिक तरीके से आकर्षक तो कभी कभी डरावनी। ये घटनाएं हमारे शक्तिशाली सूरज के हम पर पड़ने वाले असर की सुंदर याद दिलाती है। नंबर 5, गैलेक्टिक कैनिबलिज्म यानी नरभक्षण। जानवरों के साम्राज्य में 1500 से ज्यादा प्रजातियां कैनिबलिज्म यानी नरभक्षण करती हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नरभक्षण गैलेक्सीज में भी मौजूद है। जी हाँ, गैलेक्सीज अन्य दूसरी छोटी गैलेक्सीज को खाने के लिए जानी जाती हैं और समय के साथ बढ़ती है। हमारा पड़ोसी एंड्रोमेडा अभी अपनी सैटेलाइट गैलेक्सीज में से एक को खा रहा है। अतीत में एंड्रोमेडा ने जिन गैलेक्सीज को खाया, उनके अवशेष हमारे भूखे पड़ोसी में बिखरे हुए स्टार क्लस्टर्स के रूप में दिखाई देते हैं। इसके अलावा लगभग 3 बिलियन सालों में हमारे मिल्की वे और एंड्रोमेडा टाइटन्स कॉस्मिक क्लैश में टकराने के लिए तैयार है। कौन किसका शिकार करेगा, ये देखना अभी बाकी है। तो अगली बार जब आप आसमान की ओर देखते हुए ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में सोचते हुए कुछ समय बिताएं, तो वहाँ मौजूद इन डरावने लेकिन आकर्षक आश्चर्यों के बारे में सोचने के लिए अपना कुछ वक्त जरूर निकालें। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।